मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि यार मैं प्रॉपर्टी फाइंडर पे गया, बयूत पे गया, दुबिज़िल पे गया, वहाँ पे जो है सेकेंडरी मार्केट चीपर है और प्राइमरी मार्केट जो है वहाँ पे उसी डेवलपर की वो थोड़ी ऊपर प्राइस है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि देखें, जो सेकेंडरी मार्केट होगी वो हमेशा चीपर होगी इन वन कंडीशन कि डेवलपर के पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है और जो सेकेंडरी मार्केट में जो बंदा ये स्टॉक रख के बैठा हुआ है उसको बेचना है। अब उसको बेचना है तो उसको प्राइमरी मार्केट से या डेवलपर के प्रोजेक्ट से नीचे करके बेचना है प्राइस, अदरवाइज वो नहीं बेच सकेगा। अगर वो प्रीमियम चार्ज करने की कोशिश करेगा ही विल नॉट बी एबल टू चार्ज द प्रीमियम। जबकि अभी उसको वाइस वर्सा इस तरह कर लें कि जैसे ही डेवलपर का स्टॉक खत्म हो जाता है उस प्रोजेक्ट में कोई इन्वेंट्री नहीं रहती, तो वही चीज़ सेकेंडरी मार्केट का जो बायर होता है वो जब बेच रहा होता है तो वो प्रीमियम के साथ बेचता है या हायर प्राइस पे बेचता है। इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने रैंचिस को रखूँ, रैंचिस 3 को रखूँ, मुदोन को रखूँ, या मैं सिटी वॉक या डिफरेंट डाउनटाउन के प्रोजेक्ट्स को रखूँ कि जैसे ही डेवलपर का स्टॉक ख़त्म हुआ होगी मैच्योर और वो स्टॉक चला गया सेकेंडरी मार्केट के हाथ में, वहाँ से प्रीमियम आना शुरू हो गया। ज़रूरी नहीं है कि प्राइमरी मार्केट हमेशा एक्सपेंसिव हो। अगेन जो मैंने पहले चैप्टर में कहा था कि व्हेन द डेवलपर स्टार्ट्स द मास्टर कम्युनिटी दैट्स द बेस्ट टाइम टू मेक मनी। बट नॉट द लीस्ट कि अगर ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया देन व्हाई आई चूज़ टू बाय एन ऑफ प्लान प्रोजेक्ट। मैं अब ऑफ प्लान क्यों बाय करूँगा? तो इसकी सिंपल लॉजिक जो है मेरे पास है, जो व्हाई इट हैज़ टू बी एन ऑफ प्लान। मैंने आपको पहले बताया था कि यू आर एंटरिंग इन अ ब्रांड न्यू कम्युनिटी, अ ब्रांड न्यू डेवलपमेंट, और आपके पास चूज़ करने का ऑप्शन अच्छा है। देन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपके कैश फ्लोज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि यू कैन टेक समथिंग डायरेक्ट फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे आपको सारा पैसा अपफ्रंट रखना है। सो यू हैव अ कैश फ्लो जो कि आपका 2 साल, 4 साल या 5 साल में या 7 साल में आपके पास आना है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि यू लॉक द प्राइस in today's market rather than you pay the premium later on after 4 years or 5 years, जब आपके पास उतने पैसे जमा हो जाएं, आप सेकेंडरी मार्केट में जाके परचेज करना चाहें, द मार्केट जंप टू 20-30% अप देन टुडेज मार्केट प्राइस। इसीलिए ऑफ प्लान लोग बाय करते हैं कि दे हैव द कैश फ्लोज इशू एंड दे वांट टू लॉक इट इन टुडेज प्राइस। दूसरी चीज़ क्या है कि लोकेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट दे लाइक द लोकेशन। थर्ड थिंग क्या होती है कि दे लाइक द प्रोजेक्ट, दे लाइक द आइडिया। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है डेवलपर्स रेपुटेशन, के डेवलपर कोई नई चीज़ लेके आ रहा है एंड इट हैज़ पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टर, इट हैज़ अ कैपिटल एप्रिसिएशन फॉर देम, इट हैज़ अ रेंटल रिटर्न फॉर देम एंड इट हैज़ अ डिमांड एंड सप्लाई इज लिमिटेड और इट विल बी समथिंग फ्यूचरिस्टिक थिंग। सो उस जगह पे यू मस्ट जंप एंड बाय दैट प्रोडक्ट, बाय एन ऑफ प्लान, बट मेक श्योर दैट यू गाइज अंडरस्टैंड all these things what I discussed with you.